से लोग डरते क्यों हैं, क्रिप्टो में पैनिक क्यों आता है, ये सब चीज़ें आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा और छोटी-छोटी चीज़ें बताऊंगा। लास्ट में आप सबके डाउट ले लिए जाएंगे कि आप लोगों को अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि क्रिप्टो क्या है। देखिए, मैंने जो समझा है क्रिप्टो को, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने खुद सीए की हुई है और मैं बच्चों को टीचिंग करता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ना सिखाता हूँ, कोर्स कराता हूँ सीए का, और साथ ही साथ मैं एक नेटवर्कर भी हूँ। मैंने नेटवर्किंग की है लगभग 5 साल, अभी भी कर ही रहा हूँ। लोग बहुत कंफ्यूज है इन चीज़ों को लेके। लोग कहते हैं कि ये बंदा जोड़ने वाला धंधा है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सारी सारी चीज़ें एक दिन में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है जो आप एक दिन में ले लें और एक दिन में आप गुरु बन जाएं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। धीरे धीरे आदमी को सब चीज़ें समझ में आती हैं और समझ आते आते आती हैं, एकदम से कभी कोई चीज़ समझ कभी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले तो मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो से लोग डरते क्यों हैं, क्रिप्टो में क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, सरकार को लेके इसकी क्या रणनीतियाँ हैं, सरकार की क्या रणनीतियाँ हैं इसको लेके, वो सब चीज़ें हम आज के मैटर में क्लोज करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं सबको सबको इलेबोरेट कर दूंगा। सबसे पहले पकड़ लेते हैं हम क्रिप्टो क्या है। जो मैंने इसे समझा है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। क्रिप्टो एक बाजार है, एक मंडी है, एक सिस्टम है दुकानदारी का। थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए क्रिप्टो को छोड़ के बात करेंगे, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। आप कोई दुकान करते हैं, कोई भी दुकान, आप ऐसा करिए, दो चार दुकानों के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक तो कपड़े की दुकान ले लेते हैं, दूसरा हम एक मेडिकोस की दुकान ले लेते हैं, यानी कि केमिस्ट की दुकान, तीसरा हम एक राशन की दुकान ले लेते हैं, सौदा पत्ते की दुकान, चौथा हम ऐसा करते हैं एक इजी डे स्टोर ले लेते हैं जो वो राशन की दुकान ही है, या आप स्पेयर पार्ट की दुकान ले लीजिए। और आप इन चीज़ों को धंधा करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों का काम काज करना चाहते हैं, किसी भी दुकान जो आपके दिमाग में आए वो वाला दुकान समझ लीजिए। आप बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। दुकान आपने अपनी मनपसंद चुन ली। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस दुकान को जिसको आप शुरू करेंगे, इसमें पैसा कितना लगाएंगे? जिस भी दुकान को आप चालू करना चाहते हैं, स्पेयर पार्ट की, केमिस्ट की, राशन की, सौदा पत्ता की, या इजी डे स्टोर, आप जिस भी दुकान को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें आप पैसा कितना लगाएंगे और उस पैसे को कहाँ लगाएंगे, किस चीज में वो पैसा लगने वाला है। ये सारी चीजें बेसिक हैं, क्रिप्टो करेंसी को समझने में बेसिक है। क्या है क्रिप्टो करेंसी? तो जो आप पैसा लगाएंगे वो आप दुकान में सामान में लगाएंगे, सामान खरीद के लेके आएंगे। अब क्या सामान खरीदेंगे वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपकी राशन की दुकान है तो चीनी, दाल, चावल, गेहूँ, ठीक है, टूथपेस्ट, ठीक है, सर्फ सर्फ, साबुन, लिपस्टिक, और जो एक्स वाई जेड चीज़ें आती है। स्पेयर पार्ट की दुकान खरीदेंगे, मान लीजिए बाइक के स्पेयर पार्ट की दुकान है तो बल्ब, ठीक है, शीशा, ठीक है, टायर, रिम, टंकी, ये सब चीज़ें खरीद के अपनी दुकान में भर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अगर आप केमिस्ट की दुकान खोलते हैं तो आप दवाइयाँ, नाना प्रकार की दवाइयाँ खरीद के रख लेंगे दुकान पे। अगर आप इसके अलावा सब्जी भाजी की दुकान खोलते हैं तो उसमें नाना प्रकार की आप सब्जियां खरीद के रख लेंगे। अब होगा क्या, ग्राहक आएगा और वो एक चीज की आपसे डिमांड करेगा जो आपने ऑलरेडी खरीद के रखी हुई है। आपको ग्राहक का इंतजार करना है, कब आएगा। अब ग्राहक का और मौत का समय नहीं होता, ये बहुत लोग पुराने कहते आए हैं। ग्राहक का और मौत का कोई समय नहीं होता, कभी भी आ सकते हैं। तो हमें नहीं पता ग्राहक कब आएगा, कब नहीं आएगा, कुछ पता नहीं होता, दुकान खोल के बैठना होता है। लेकिन अब बात करते हैं हम इसमें, जब कोई ग्राहक आपसे आता है और आपसे डिमांड करता है सामान की, तो आप 10 रुपए की चीज उसको ये नहीं बोल के देते कि भाई 10 की चीज है 12 में ले लो। आप सीधा 12 बोलते हैं और वो 12 रुपए पकड़ा देता है। तो आपका प्रॉफिट जो आया
वो आपके 12 रुपए के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि सेल के अंदर आपका प्रॉफिट होता है। सेल के प्राइस में एमआरपी के अंदर आपका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये आपको पता है, ग्राहक को नहीं पता आपने कितना प्रॉफिट उसमें लिया। आपको पता है लेकिन ग्राहक को नहीं पता। लेकिन आपने कभी ये नोट नहीं किया कि भाई प्रॉफिट इतना हुआ और सेल इतनी हुई। सबको पता है कि सेल के अंदर प्रॉफिट आ गया, इतनी टेंशन कोई नहीं लेता, सारी टोटल सेल जोड़ लेते हैं और 20% या 30% या 15% जो भी मार्जिन होता है वो ले लेते हैं। अब दुकान की समस्याएं हैं। दुकान की समस्या ये है कि दुकान पे काम करने के लिए आपको लड़का रखना पड़ेगा, नौकर रखना पड़ेगा। अगर आपकी दुकान बड़ी है तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल भी देना पड़ेगा और चोरी भी उसके अंदर हो सकती है और दुकान बंद भी करवा सकते हैं, लॉकडाउन भी लग सकता है। ऐसी ऐसी नाना प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में दुकान से संबंधित हो सकती हैं, बिजनेस से संबंधित हो सकती हैं। क्रिप्टो से कैसे संबंधित है? क्रिप्टो भी वही दुकान है, वैसी ही दुकान है, बस ये दुकान वास्तविक जीवन में नहीं है, ये दुकान इंटरनेट के ऊपर है। ये दुकान इंटरनेट के द्वारा चलती है। ये दुकान जो है ये आपका इंटरनेट चलाता है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी करें इस दुकान में। तो मैं ये कहता हूं कि जितनी आप किसी और धंधे को खोलते टाइम करते उतनी ही करें। जितना रिस्क आप अपना बिजनेस कोई करने में लेते उतनी ही रिस्क से साथ, उतने ही पैसे के साथ इस धंधे को भी करिए। दूसरी बात, क्या आप दुकान में ग्राहक का इंतजार नहीं करते थे? बोलेंगे करते थे, तो फिर यहां पे भी करिए। मार्केट ऊपर जाने का, मार्केट नीचे आने का। जब भी कोई आदमी दुकान खरीद के दुकान स्टार्ट करना चाहता है तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो सही मौके का इंतजार नहीं करेगा और 1-2 साल आराम से उस धंधे को चलते नहीं देखेगा। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज दुकान खोली और कल चल पड़ी और कल ही आप लखपति हो गए, करोड़पति हो गए और अरबपति हो गए। ऐसा कोई दुकान, ऐसा कोई धंधा नहीं है दुनिया में कोई भी। चाहे आप सुपर बाजार लगा लो, इजी डे खोल के लगा लो, ठीक है, राशन की दुकान खोल के लगा लो, या कोई एक रेडी लगा लो जूस की या पान की, वो भी एक दिन में नहीं चलेगी। और हमें धंधे का हिसाब लेने के लिए समय लगता है, हमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है और उसके बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पता नहीं आप में इतना पेशेंस है या नहीं है। कुछ लोगों में तो सिर्फ वीडियो देख के और वीडियो देखना ही पेशेंस नहीं लगता लोगों को। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जो मेरी बात ही सुनना नहीं पसंद करेंगे और निकल जाएंगे वीडियो से। इतना सा भी समय नहीं है लोगों को कि ये आदमी कह क्या रहा है, इसको सुना जाए। तो वो लोग लाखों करोड़ों कैसे कमाएंगे जिनको यही पता नहीं है इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है। बात करते हैं ये सब चीजें हुई कैसे, क्रिप्टो तक चीजें कैसे पहुंची। पहले स्मार्ट लोग नहीं थे तो जाके बाजारी करते थे। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, गुड़ ले लो, गन्ना ले लो, जूस ले लो। पहले ऐसे सड़क पे जा जाके दुकानदार ढूंढता था, बायर खरीददाता ढूंढता था, खरीदने वाले ढूंढता था। धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ चीजें बदलती ही हैं, हमेशा बदलती रहेंगी। समय के बदलाव के साथ धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन में चली गई और कुछ स्मार्ट जो लोग थे वो इंटरनेट के माध्यम से एक जगह इकट्ठे हो गए जिसका नाम उन्होंने शेयर बाजार रखा। शेयर बाजार में भी लोगों की दुकानें हैं और लोगों के माल पड़े, पैसा पड़ा हुआ है। अब बात डायरेक्टली पैसे से पैसे कमाने के ऊपर आ गई है। शेयर बाजार की अपनी एक लिमिटेशन थी, अपनी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से शेयर बाजार में बहुत कम लोग जा पाते थे या बहुत ही समझदार लोग जो होते थे वो बाजार के अंदर जा पाते थे। लेकिन इन समझदारों में भी कुछ बहुत समझदार होते थे, कुछ के पास चीजें समझ के साथ चलती थी, कुछ के पास नहीं चलती थी। शेयर बाजार का एक रिकॉर्ड है कि 90% लोग शेयर बाजार में पैसा डुबोते हैं और 10% लोग बाजार में पैसा कमाते हैं। ये सिर्फ शेयर बाजार की सच्चाई नहीं है। दुनिया में जितनी दुकानें खुलती हैं 90% दुकानें खुलने के बाद उनमें बंद हो जाती हैं, 10% दुकानें ही चलती हैं। तो ऐसा सिर्फ शेयर बाजार के बारे में एक झूठ फैलाया गया है
कि 90% लोग वहां पे खोने के लिए आते हैं। भाई 90% लोग दुनिया में हर जगह ही खोने के लिए आते हैं। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण है किसी भी चीज को सीख के ना करना। बहुत सरल सा कारण है, किसी भी चीज को सीख के ना करना, खाली देख के करना। बहुत सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में आकर्षित तो हो जाते हैं कि इससे डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, किसी भी चीज में, दुनिया की किसी भी चीज में। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। लेकिन वो सीखने के लिए समय नहीं देते, सीखने के लिए आधा घंटा भी नहीं देते, और ये चाहते हैं कि घर में पड़े पड़े पैसा ही पैसा बन जाए, पैसा ही पैसा बन जाए। बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, घर में पड़े पड़े पैसा नहीं बनता है, घर में पड़े पड़े बिल्कुल पैसा बनता है। लेकिन क्या आपने वो कला सीखी? क्या आपने वो तरीका सीखा जिससे घर में पड़े पड़े पैसा बन जाए? आधे घंटे की ट्यूशन ली आपने, आधे घंटे का कोई सीखने का प्रोग्रेस या प्रोसेस आपने स्टार्ट किया? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमें पैसा तो कमाना है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है, आधा घंटा भी, 1 घंटा भी हमारे पास नहीं है। तो भूल जाइए आपके पास कभी पैसा भी होगा। क्यों? क्योंकि आप समय नहीं दे रहे, और समय का रूल है टाइम इज मनी। समय ही पैसा है। समय आप दे नहीं रहे हैं और पैसा आपको चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोई भी नई चीज अगर आप कर रहे हैं, कोई भी चीज है, वो उसमें आपको समय देना पड़ेगा। हर चीज में समय देना पड़ता है। आप अपनी नौकरी में समय देते तो पैसा मिलता है, नौकरी पे जाना बंद कर दीजिए, पैसा बंद हो जाएगा। आप खेती करते हैं, आपको समय देना पड़ता है। आप बाजार में दुकान चलाते हैं, आपको समय देना पड़ता है। आप ऑनलाइन दुकान चलाते हैं, आपको समय देना पड़ता है। आप अगर खाली फेसबुक पे लोगों का दिमाग खराब करते ना, तब भी आपको समय देना पड़ता है। और लोग गालियां दे के भी पैसा कमा रहे हैं। फेसबुक पे बकवासबाजी बहुत सारी चलती रहती है, हम उनको देख देख के अपने आप को एंटरटेन करते रहते हैं। हम तो अपने आप को एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो लोग उससे पैसा कमाते हैं। हम सारा दिन फेसबुक को दे लेते हैं जिससे कोई पैसा नहीं बनता, लेकिन पैसा बनाने के लिए हमको वही फेसबुक छोड़ के आधा घंटा अगर कहीं सीखने के लिए जाना पड़े, वो हमसे नहीं होगा। ऐसे ही लोग, ये जो सारा दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस लगाने पे, स्टेटस चढ़ाने पे गुजार देते हैं, इन्हीं लोगों को अगर ये बोला जाए भाई साहब आधा घंटा 1 घंटा की एक कक्षा है, वहां आके चीजों को सीख सकते हैं, वो इनसे नहीं होगा। यही लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। कोई बात नहीं, समय तो किसी के पास भी नहीं है। हम सबके पास ही 70 साल है जीवन में, और ये समय तो बीतता ही जा रहा है, रुक तो रहा नहीं है। हमारे पास वैसे भी समय नहीं है, तो फिर हम जिंदगी में कभी जिंदगी जी नहीं पाएंगे अगर कोई ऐसा बहाना लगा के काम करता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, समय तो किसी के पास भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास 5 साल पहले समय था और 5 साल के बाद भी होगा? अगर जो काम आप कर रहे हैं इसी काम को करते रहिए, तो आपके पास ना तो समय था ना ही समय होगा। तो ऐसा होगा कि आपको जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो कभी नहीं मिलेंगी। तो यानी कि आपको अगर कोई नेक्स्ट चैनल शुरू करना है, नेक्स्ट स्टार्टअप शुरू करना है, तो उसमें थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। ज्यादा समय की मांग नहीं करते आजकल की चीजें, लेकिन थोड़ा समय हमें देना पड़ता है। शुरू शुरू में देना पड़ता है, 1-2 महीना देने पड़ता है। उसके बाद चीजें अपने आप चीजें चलने लग जाती हैं। उसके बाद आप समय नहीं भी देंगे तो भी चीजें चल सकती हैं। लेकिन शुरुआत में चीजें मांगती हैं समय। कोई भी चीज है वो शुरुआत में समय मांगती है। क्रिप्टो शेयर मार्केट का नया रूप है। शेयर मार्केट का नया रूप बदल के क्रिप्टो हो गया है। शेयर मार्केट एक देश के अंदर काम करती थी, क्रिप्टो इंटरनेशनल मनी है, इंटरनेशनल मार्केट है। ये भी शेयर की तरह ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। अब जैसे शेयर मार्केट में एक कहावत है कि 90% लोग पैसा खोते हैं, इसी प्रकार से ये कहावत क्रिप्टो में भी सच होती है। और अगर ये शेयर मार्केट में सच है, तो नॉर्मल जीवन में भी जितनी दुकानें खुलती हैं उन सब के लिए भी ये बात एज इट इज ही लागू होती है। यानी जीवन में हर कहीं, हर क्षेत्र में 10% ही लोग कामयाब होते हैं, 90% लोग कामयाब नहीं होते, चाहे वो सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो। सरकारी नौकरी में 2% लोग ही, सरकारी नौकरी के अंदर मात्र 2% ही लोग कामयाब होते हैं, बाकी 98% लोग फेल होते हैं। ये भी तो एक सच है। लेकिन हम सबको सरकारी नौकरी के लिए फिर भी आवेदन देने हैं। तो ये तो हर जगह सच है, इसमें पैनिक करने वाली क्या बात है।
अब मैं आपको बताता हूं लोग पैनिक कहां करते हैं, दिक्कतें कहां आती है। तो पैनिक कहां होता है और दिक्कतें कहां आती है, ये मैं आपको बताता हूं साहब। क्रिप्टो की मार्केट बहुत ही शानदार मार्केट है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ओरिजिनल क्रिप्टो नहीं पता, नकली क्रिप्टो लोग जेब में डाल के घूम रहे हैं। यानी कि एक तो पीतल और एक सोना है, दोनों ही चीजें एक जैसी दिखती हैं। पीतल और सोना दोनों ही पीले होते हैं, लेकिन एक असली होता है और एक नकली होता है। इसकी पहचान जोरी को होती है। अब मैं असली और नकली क्रिप्टो में बता देता हूं आपको कैसे पहचान करना है। जहां कोई आदमी आपको ये बोले मेरे को कैश दो, मेरे खाते में ट्रांसफर करो, नकली क्रिप्टो है। आपको क्रिप्टो में किसी को पैसा देना ही नहीं होता, आपका पैसा आप ही के पास रहेगा। आपको किसी की जेब में पैसा नहीं डालना, आपको किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं करना, आपका पैसा आप ही के पास रहने वाला है। आपको कोई अगर ये बोले कि आपको कम से कम 2 साल 1.5 साल पैसा जमा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको 3 या 4% महीने का ब्याज मिलेगा, ये भी नकली क्रिप्टो की बात है। असली क्रिप्टो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई ये बोले एक कॉइन है मेरे पास, यही लेना पड़ेगा, यही मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, ये भी नकली क्रिप्टो है। असली क्रिप्टो आपको मात्र और मात्र एक्सचेंज से मिल सकती है, ओनली एक्सचेंज से। और कौन सी एक्सचेंज है जिससे आपको ओरिजिनल क्रिप्टो मिलेगी? इसमें आपको पैसा बिल्कुल भी किसी को नहीं देना, किसी के हाथ में कैश नहीं रखना, किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहा। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं उदय सिंह हूं, मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी दे दूंगा। आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो। ये नकली क्रिप्टो है, ये असली क्रिप्टो नहीं है। असली क्रिप्टो में आपका पैसा आप ही के पास रहेगा, बस एक खाते से दूसरे खाते में चला जाएगा। दोनों खाते आप ही के हैं, ये भी खाता आपका है और ये भी खाता आपका है। यहां से पैसा आपने इधर डाला, पैसा अभी भी आपके पास है, और यहां से पैसा निकाल के आप इधर कभी भी डाल लो, जब मर्जी जब चाहो। ये है ओरिजिनल क्रिप्टो। फेक क्रिप्टो में आपसे पैसा ले लिया जाएगा भर भर के, और भर भर के पैसा लेके लूट के ले चले जाएंगे, और बाद में बोलेंगे वो तो खत्म हो गई, कंपनी मर गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। अनजान लोगों के साथ ही खिलवाड़ होता है। जिन आदमियों को, जिन लोगों को जानकारी है, उनके साथ खिलवाड़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं है। अब आ जाते हैं जो लोग क्रिप्टो के अंदर आ गए हैं। अब इसके आगे दो चीजें शुरू होती हैं। एक, क्रिप्टो में आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे और खुद देखेंगे बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, खुद खरीद और बेच करेंगे, खुद चीजें खरीदेंगे, खुद चीजें बेचेंगे, खुद ही आप क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे, बाय भी खुद करेंगे, सेल भी खुद करेंगे। यानी कि दुकानदार बन गए आप, दुकान के नौकर भी आप खुद ही बन गए। यानी कि आपने दुकान पे काम करने वाला, उठा के देने वाला, सामान देने वाला, उठा के देने वाला लड़का नहीं रखा, नौकर नहीं रखा। दो चीजें हैं, या तो आप दुकानदार बन जाइए, दुकानदार में नौकरी भी आप ही करिए। यानी कि कोई भी ग्राहक आएगा, आप अपनी कुर्सी से छोड़िए, कुर्सी छोड़ के रैक से सामान निकालिए और ग्राहक को दीजिए, पैसे लीजिए। एक तो ये काम है, ये काम भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जिसमें आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आपको एक समझदार नौकर भी बनना पड़ेगा और ईमानदार ग्राहक भी बनना, वो ईमानदार दुकानदार भी बनना पड़ेगा, दोनों चीजें करनी पड़ेगी। अब इसमें आप खुद काम कर रहे हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं, फिर सामान लेके आ रहे हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं, फिर सामान लेके आ रहे हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं। इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भाव तेजी से गिरते हैं, तेजी से उठते हैं, तेजी से गिरते हैं, तेजी से उठते हैं। ऐसा होता है यहाँ पे क्रिप्टो में, शेयर मार्केट की तरह। कि आपने पैसा लगाया था 100 पे, लेकिन चला गया 80 पे, आप डर गए, 80 पे चला गया, 80 पे बेच के कि मेरा पैसा और ना गिर जाए, आप बाहर निकल जाएंगे। और यहां पे आपने 20 रुपए का लॉस कर लिया। आप उनमें शामिल हो गए जनाब, जिन लोगों ने बिना सीखे क्रिप्टो के अंदर कदम रख लिया या शेयर मार्केट के अंदर कदम रख लिया। अगर ये 80 के ऊपर भाव आ गया और आपने नहीं बेचा, फिर 80 से जाके ये 170 पे चला गया और फिर आपने बेच दिया, अब यहां पे आपका 70 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया।
तो ये जो दोनों हैं अगर ना बेचा जाए, ना तो 80 पे बेचे ना 170 पे बेचे, ये ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, दोनों ही ना हुआ। यहां पे ये फ्लोटिंग लॉस है। अब यहां पे एक समझदार आइटम आया जिसको हमने मैनेजर रखा। अब ये नए जमाने के साथ नई नई चीजें तो आएंगी, ये आनी जरूरी है। ये मैं आपको बताता हूं समझदार चीज क्या है। समझदार चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट जिसको बोल रहे हैं आप लोग। रोबोट नहीं होता, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर अपने आप में कैलकुलेटिव होते हैं। सॉफ्टवेयर का कोई इमोशन नहीं होता, सॉफ्टवेयर का कोई डर भी नहीं होता, सॉफ्टवेयर की कोई मौत भी नहीं होती, सॉफ्टवेयर की कोई जिंदगी भी नहीं होती, सॉफ्टवेयर को नींद भी नहीं आती, सॉफ्टवेयर कभी काम करना भी बंद नहीं करता। सॉफ्टवेयर को जो बोल दिया जाए वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। अब ये सॉफ्टवेयर आपकी दुकान का वो नौकर है जो जब जैसे ही कोई ग्राहक आए तो उठ खड़ा हो, पूछे सामान क्या चाहिए और उससे पैसे ले और सामान दे और प्रॉफिट आपके गल्ले में डाल दे, पैसे आपके गल्ले में डाल दे। तो ये ईमानदार नौकर हुआ। ऐसे ही एक ईमानदार रोबोट रख लिया गया इस दुकानदारी में जिसको क्रिप्टो बोला जा रहा है, इस बिजनेस में जिसको क्रिप्टो बोला जा रहा है, इस ऑनलाइन बिजनेस में, इस ऑनलाइन दुकान में जिसको क्रिप्टो बोला जा रहा है। इसके अंदर हमने एक ईमानदार नौकर रख लिया जो हमारे नाम पे खरीद और बेच करता है और हमारा प्रॉफिट गल्ले में डाल देता है। हमारा प्रॉफिट गल्ले में डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, माल खरीदता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, खरीदता रहेगा, डालता रहेगा, खरीदता रहेगा। लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आता है जिसको समझना बेहद महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम लोगों से मूर्खता जो होती है वो यही हो जाती है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सब लोग होशियार हैं, एक भी आदमी मूर्ख नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। लेकिन इन सभी समझदारों के अंदर, इन सभी समझदार लोगों के अंदर एक मूर्ख प्राणी बैठा हुआ है जो बहुत डरपोक है, जो बहुत ही ज्यादा पैनिक करता है, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाता है। उसके बारे में बात बताता हूं। अगर आपकी 100 की चीज 70 में चली गई तो यह घबरा जाएगा, डर जाएगा। मूर्ख आदमी, हमारे अंदर का आदमी हमको क्या देगा? हमको सिग्नल देगा कि 70 पे बेच दे, कहीं 50 की ना हो जाए, 70 की बेच दे, कहीं 50 की ना हो जाए। और ये आदमी 70 से जैसे ही 65 की साइड चीज आती है 65 पे ही बेच के बाहर निकल लेता है। लेकिन इस समझदार आदमी के अंदर जो उसका मूर्ख दिमाग बैठा हुआ है, उसने ऐसा इस समझदार आदमी से कराया। इसने खुद नहीं किया। 4 दिन के बाद ये फिर देखेगा मार्केट को, ओहो मार्केट तो वापस से उठ गई और मैं 35 रुपए का घाटा कर बैठा, कितना मूर्ख हूं मैं। और फिर अपने डिसीजन को ये कोसेगा। काश रुक जाता, क्या दिमाग खराब था मेरा, उस समय मुझे बेचना ही नहीं चाहिए था। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे में ये रोबोट जो है ऐसे डिसीजन नहीं लेता। ये क्या करेगा? ये आपके पैसों को खरीद खरीद के रखता रहेगा जैसे जैसे मार्केट डाउन जाती जाएगी, और जैसे ही ऊपर जाती जाएगी, जब भी जाएगी ये बेचता चला जाएगा। अब मैं आपको 2-3 स्थिति बताता हूं इसकी क्या होती है। मान लीजिए ये जो मेरी अभी ये स्वेटर भी काम आ जाएगी आप लोगों के, चलो बढ़िया स्वेटर है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए काम आएगी। मैंने अपने रोबोट को बोला कि मार्केट का भाव इस पट्टी पे चले या खरीद लेना, मैं तुझे पैसे दे देता हूं इन 5 पट्टियों के लिए, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी और ये 5 पट्टी। 5 पट्टियों के लिए मैंने तुझे 2-2 हजार रुपए दे दिए, मैंने तेरे को 10,000 रुपए दे दिए हैं। अब क्या हुआ, मार्केट यहां वाली पट्टी से यहां वाली पे आई, इसने खरीद लिया 2,000 का माल। यहां पट्टी से यहां पट्टी पे आया तो इसने फिर 2,000 का माल खरीद लिया। यहां पट्टी से यहां पट्टी पे आया, फिर 2,000 का माल खरीद लिया। ये पट्टी से इस पट्टी पे आया, फिर 2,000 का माल खरीद लिया। लेकिन मार्केट चली गई इस पट्टी पे, इस पट्टी पे, इस पट्टी पे, इस पट्टी पे। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब या तो पैसे दे दो, नहीं तो ये वाली पट्टी से रेट ऊपर जाने का इंतजार करो। अब कई लोग कहते हैं कि रोज का प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, रोज का प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, रोज का प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी दुकान में माल ही खत्म हो गया है, तुम्हारी दुकान में माल ही खत्म हो गया है, नौकर बीड़ी पी रहा है,
पैसे तुमने नहीं दे रखे, मार्केट में मंदा आ गया है, चीजें सस्ते भाव पे खरीदी जा सकती थी, लेकिन हमारी जेब में दम नहीं है, इसलिए आपका रोबोट यहीं पे इंतजार कर रहा है, चलो भाव यहां आएगा फिर बेचेंगे, फिर बेचेंगे। यहां तक जब तक मार्केट नहीं आएगी आपको या तो इंतजार करना पड़ेगा या फिर आपको इसको और पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप यहां पे इसको पैसे नहीं दे रहे हैं तो ये यहां पे रोक के बैठा हुआ है, और जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी तब तक ये खरीद बेच नहीं करेगा। अब या तो आप क्या करिए और थोड़े से बड़े बिजनेसमैन बनिए और मंदे का फायदा उठाइए, नहीं तो यहां से मार्केट ऊपर जाने का इंतजार करिए। यहां से जैसे ही मार्केट, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है रोबोट को कि यहां बेचना है, यहां बेचना है ना, वो अपना काम जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा, मार्केट हरी हो रही है, मार्केट तेज हो रही है, मार्केट भागने की कोशिश कर रही है, अपने आप अपना काम करता चला जाएगा। बेचारा बहुत ईमानदार नौकर है। 11,000 में दुनिया में कोई भी नौकर 24 घंटे वाला मिलेगा नहीं आपको, खरीद लो कहीं मिलता हो तो, जिसको ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना चाय मांगता, ना बीड़ी मांगता, ना सिगरेट मांगता, ना टाइम खराब करता, ना इधर उधर झांकता, ऐसा मार्केट में कोई नौकर आपको मिलने वाला नहीं है। 27 रुपए एक दिन का कॉस्ट है इस मार्केट, इस रोबोट का, इसका एक्टिवेशन का, इसका चलाने का। माल आप जितना दुकान में देते, आप दुकान खोलो भाई, लेकिन ऑनलाइन दुकान खोलो। सिगरेट बीड़ी की दुकान के लिए इससे ज्यादा पैसे लगते होंगे, और ये दुकान 50,000 के अंदर बढ़िया चलनी शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन एक बात है, इस दुकान को खोलने का सही समय भी है। आप अगर ऊपरली मार्केट में दुकान खोल रहे हैं और फिर मार्केट नीचे जाती है तो आपको इसका निचला पड़ाव भी देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप निचले पड़ाव पे आते हैं तो ऊपरला पड़ाव भी देखना पड़ेगा। यानी कि आपको एक बार तो कमी भी होगी और एक बार प्रॉफिट भी होगा। सीजनल दुकान है, सीजनल दुकान है, ऐसे चलती है सीजनल दुकान। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ऊपर आए तो ऊपर 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 ही जाएंगे, और आप नीचे आए हैं तो ऊपर 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 ही जाएंगे। नहीं, ऊपर जाके फिर नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। नीचे जब मार्केट आ जाए, अगर आप ऊपर आए हैं, निचले वाली मार्केट का फायदा उठाइए और पैसे डालिए, अपने पैसे को 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर लीजिए, क्योंकि ये रोबोट है, ये रोबोट कभी लॉस नहीं देगा, प्रॉफिट ही देगा। चाहे आप इसको ज्यादा पैसे दो, कम पैसे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, लेकिन ये आपके माल को बेच के प्रॉफिट ही देगा। चाहे ये कम बेचे या ज्यादा बेचे या कुछ दिन ना बेचे, इसका काम है सिर्फ प्रॉफिट देना। मार्केट जिस भाव में आप आए थे उससे नीचे आ गई है, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि ये यहीं रहेगी, उस भाव को कभी नहीं तोड़ेगी। मार्केट 45 डिग्री के एंगल पे चलती है लॉन्ग टर्म में, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। आपके बैंक में जो पैसे पड़े हैं उससे ज्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। आपके बैंक में पड़े पड़े पैसे से ब्याज यहां ज्यादा ही है, चाहे उसकी वैल्यू कम हो रखी है अभी मार्केट की वजह से, क्या ज्यादा हो रखी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोबोट अपना काम है, ये आपको एक्चुअली प्रॉफिट करके देगा। ये क्रिप्टो के बारे में कुछ मैंने बारीकियां बताई हैं कि एक्चुअली में क्रिप्टो है क्या। क्रिप्टो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी शेयर मार्केट जैसी एक मार्केट है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या चाल चलेगी। भाइयों, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई चाल नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली? हमारे जैसे सीए ही गवर्नमेंट को चलाते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री की क्वालिफिकेशन बताओ, मैं बताता हूं। 8वीं से लेके और ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही तो हो सकते हैं। इन्होंने जिन यूनिवर्सिटियों से पढ़ा है, हमारे जैसे लोगों ने भी तो उन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ा है भाई। तो इनकी नॉलेज में और हमारी नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर थोड़ी होता है। कई लोगों की किस्मत बड़ी बुलंद होती है, झूठ बोलने में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग मंत्री बन सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है तो राजनीति में ही घुस जाते हैं और मंत्री तो बनेंगे जब घुस गया तो। अब भाई जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है वो बिजनेस में घुस गया तो बिजनेसमैन तो बनेगा ही, और जो फौज की रेस में घुस गया तो भाई फौजी तो बनेगा ही। अब कोई टीचिंग की लाइन में घुस गया वो टीचर तो बनेगा ही।
अगर कोई आदमी सरकारी नौकरी की लाइन में लग गया तो कभी ना कभी सरकारी नौकरी तो हाथ आएगी ही। तो ऐसा क्या सब लोगों में कम या ज्यादा दिमाग है? किसी में ना तो कम होता ना ज्यादा होता, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। नेता लोगों को गाइड करने वाले पॉलिसी मेकर्स होते हैं, और ये पॉलिसी कौन लोग बनाते हैं भाई? हमारे जैसे लोग बनाते हैं। तो सोच समझ के बनाई जाती है, कोई बेवकूफ तो है नहीं। रेगुलेशन हो सकता है, बैन नहीं हो सकती क्रिप्टो, क्योंकि अगर ये बैन होनी होती 13 साल पहले बैन ही हो चुकी होती जब शुरुआत हुई थी। 13 साल पहले क्रिप्टो आई है। आज देश दुनिया के 126 देशों में क्रिप्टो एक्सेप्ट हो रही है। इसके एटीएम्स लगने शुरू हो चुके हैं। दूसरे देशों ने इसको लीगल करेंसी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान जैसा देश इसका सपोर्ट करने लग गया है। बहुत सारे हमारे देश में खुल की करेंसी के ऊपर साइट बन रही है, एप्लीकेशंस बन रही हैं। कॉइन डीसीएक्स इंडिया की है, वजीरेक्स इंडिया की है, कॉइन बेस इंडिया में ओपन हो चुकी है, बाइनेंस इंडिया में ओपन हो चुकी है, और हुबई इंडिया में ओपन हो चुकी है। तो भाई अभी इनको बंद कौन करेगा जब ये ओपन ही हो चुकी है? क्योंकि 3 से 4 साल पहले ओपन ही नहीं थी। अब ये ओपन हो चुकी है तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा तो करे होंगे, और गवर्नमेंट को अगर इसे बैन ही करना होता तो उन डॉक्यूमेंट को हाँ क्यों करती? चलो खोल लो एप्लीकेशन, ले लो आधार कार्ड सब लोगों के, डाल लो पैन कार्ड की डिटेल सब लोगों की। अब हम सब की पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल इसमें गई हुई है, तो भाई पैन कार्ड और आधार कार्ड तो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट है, उनको एक्सेस करने की परमिशन तो गवर्नमेंट ने ही दी होगी इन एप्लीकेशंस को। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है। गवर्नमेंट को चलाने वाले जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से जुड़े होते हैं। और वो जुड़े होते हैं तो होता क्या है, जब वो जुड़े होते हैं तो बिजनेसमैन ये बोलते हैं कि एक पैनिक क्रिएट करो मार्केट में, हमारे पास बहुत सारे पैसे तैयार हैं, अच्छे खासे हमने पैसे तैयार कर रखे हैं, धड़ाधड़ मार्केट गिरा दो। तो एक बड़ा आदमी आता है, वो ट्वीट करता है, न्यूज में पैनिक फैलाते हैं जानबूझ के, क्योंकि न्यूज कंट्रोल्ड है, न्यूज को कंट्रोल किया जाता है। तो वो पैनिक क्रिएट करते हैं मार्केट में, और मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो होते हैं अपना पैसा डालते हैं। अब ये बड़े बड़े पैसा अपना डालते हैं, तो ये हमारी तरह नहीं होते कि इनको कल ही प्रॉफिट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तरह नहीं होते कि आज डाला कल डबल करना है, सुबह निकालेंगे, इंतजार करेंगे। ऐसे नहीं होता। ये 3-4 महीने तक का इंतजार करते हैं, जब मार्केट यहां से यहां से यहां ऊपर चल के शुरू हो जाती है। ये 3-4 महीने का इंतजार करते हैं, और जब ये 3-4 महीने का इंतजार करते हैं, फिर मार्केट जो होती है वो बिटकॉइन जो होता है वो 52, 53, 54 लाख, 55 लाख के आसपास पहुंच जाता है, 56 लाख के आसपास पहुंच जाता है ना। तब ये क्या करते हैं, फिर से पैनिक क्रिएट करके बिटकॉइन का भाव गिरा देते हैं, और सारी मार्केट धीरे 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 नीचे आ जाती है। ये उस टाइम पे अपना पैसा निकाल लेते हैं, सारे क्रिप्टो बेच देते हैं, उस टाइम पे क्रिप्टो बेच देते हैं। फिर 1-2 महीना नीचे 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 जाने का इंतजार करते हैं, जब तक बिटकॉइन जो होता है वो कम से कम 25 से 35 लाख के बीच में ना आ जाए। तब तक मार्केट गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी, और ज्यादा भी गिर सकती है। पैनिक मत करो, पैनिक मत करो। फिर से 2-3 महीने के ऊपर अंतर में, या 1 महीने 2 महीने के अंतर में ऊपर चली जाएगी, आप अपना पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर लोगे। नीचे जाने का इंतजार करना है, पैसे तैयार रखने हैं बड़े लोगों की तरह। पैनिक नहीं करना, गवर्नमेंट कुछ भी बोल रही है पैनिक नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट खाली बोलती है, करती कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे लोग क्या करते हैं, टेंशन ले लेते हैं। मैं बताता हूं टेंशन किसको लेने की जरूरत है, जिसके हैं टेंशन उसको लेनी चाहिए टेंशन। हमारा तो एक बच्चा होता है, पता नहीं 2 बच्चे होते हैं, और हम टेंशन लेके बैठे होते हैं। 10 बच्चे जिसके हो, टेंशन उसको लेनी चाहिए। जिसका एक बच्चा है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन का मतलब है टेंशन। हमारा तो एक है, लेकिन हमारे पैसे जो है ना हमारे बच्चों से भी ऊपर हो गए। ये पैसे की वजह से हमने टेंशन पाल ली। हम मनी को जब तक नहीं समझेंगे, मनी की वजह से टेंशन रहेगी। मनी को समझेंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। क्रिप्टो के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब एक ब्रेक आएगी, और ब्रेक के बाद आप तुरंत रीजॉइन कर लीजिएगा मीटिंग को, क्योंकि अभी ये मीटिंग जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद होगी। 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए बंद होगी, फिर मीटिंग दोबारा से स्टार्ट होगी। मैं नए अध्याय के ऊपर बात करने वाला हूँ, नए चैप्टर के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट बात करूंगा।
टोटल मिला के 7 मिनट ही बात करूंगा। तो अब रीजॉइन कर लीजिए मीटिंग को। मैं अभी इसको क्लोज करके और फिर से इसे एक्टिवेट करता हूं, क्योंकि हमें 40 मिनट का समय मिलता है। सिर्फ 40 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसे फिर से रीजॉइन कर लीजिए। सिर्फ 7 मिनट के लिए हम ऐसा करेंगे। 7 मिनट के अंदर मैं नए अध्याय के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसमें मैं बात करूंगा आप बड़ा पैसा जल्दी कैसे कमाएं। चलिए अभी मैं इसको क्लोज करता हूं और फिर से रीजॉइन कर लीजिएगा हमारी मीटिंग को। चलिए बहुत अच्छे, सब लोगों ने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। बहुत समझदार लोग हैं, सब लोग अच्छे लोग हैं। कुछ लोग तो अभी आज़ादी चाहते हैं, वो सोचते हैं कि चलो मीटिंग तो ख़त्म हो ही गई है, अब हम अपने घर चलते हैं, सो जाते हैं। जो सो जाएंगे उनका ज्ञान भी सो जाएगा और उनके पैसे भी उनके साथ ही सो जाएंगे। पैसे को जगा के रखना है तो खुद भी थोड़ा जागना पड़ेगा। और हमें कौन सा मीटिंग जो है वो कहीं आ जाके करनी है। आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम है कि भाई अपने घर में बैठो, फ़ोन में जो फेसबुक और इंटरनेट देखना था, मैं व्हाट्सएप देखनी थी, स्टेटस देखने थे किसी और के, चलो थोड़ी ज्ञान की बात ही देख लें। इतना बढ़िया मौका जो है वो संसार में हमें मिला है, इस जीवन में हमें मिला है। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे माता पिता ने शायद कभी देखी भी नहीं, आज हम उन्हीं चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं। इतने सारे लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को अपना ज्ञान दे सकते हैं, इतने सारे लोगों से अपना ज्ञान ले सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे पास इससे पहले नहीं थी। अगर आज से मैं 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात करूँ तो जूम मीटिंग जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। व्हाट्सएप पे भी पहले वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, सिर्फ चैट चैट होती थी। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी हो गई हैं, तो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं हम जल्दी से पैसा कैसे कमाएं, अपना पैसा कैसे पूरा किया जाए, इनके ऊपर बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रॉयल क्यू हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे रोबोट आ रहे हैं मार्केट में, इसके जैसे ही हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये सबसे बेस्ट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, पता है क्या है, मुझे सच बोलने की बीमारी है। कई लोगों को यही मेरी बुराई भी लगती है। मेरे अंदर ये, मेरे को तो ठीक लगता है, लेकिन कुछ लोगों को मेरा सच बोलना ही बुरा लगता है। कोई बात नहीं भाई, सबके अपने अपने विचार है। मैं सबके विचारों से चलूंगा तो मैं नहीं रह जाऊंगा, मैं कुछ और ही हो जाऊंगा। तो मुझे ऐसा ठीक लगता है कि मैं जो हूँ वही सही हूँ। ठीक है, अच्छा हूँ बुरा हूँ, सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सबके लिए बुरा भी नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए अच्छा होऊंगा, कुछ लोगों के लिए बुरा होऊंगा, लेकिन सच तो रहूंगा, कम से कम मैं रहूंगा रहूंगा तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सच्चाई की। तो सच्चाई की बात ये है कि जो भी रोबोट अगले आ रहे हैं, वो मैंने ये देखा है, ये सुना भी है उनके बारे में, कि कभी तो मेंटेनेंस पे चले जाते हैं, कभी लोगों का प्रॉफिट नहीं आ रहा। जब वो मेंटेनेंस पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। वो कंट्रोल्ड हैं पूरी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से वो कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन रॉयल क्यू जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है, मैन कंट्रोल्ड नहीं है। ये पूरी तरीके से मैनुअल भी नहीं है, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक भी नहीं है। ऑटोमेटिक में खतरा होता है, जैसा पहले हो चुका है। देखिए चीजें जो हैं वो गलती करने के बाद ही सीखता आदमी। बाइनेंस पे पहले, इससे पहले एक रोबोट आया था जिसने सेम काम किया था, लेकिन उसने क्या किया था, आपके फंड ट्रांसफर करने का एक्सेस भी ले लिया था। उसने क्या किया कि बाइनेंस से जिन लोगों के फंड उसने लिए थे, उसने किसी एक कॉइन को बहुत ज्यादा, उसके पैसे उठा उठा के किसी एक कॉइन में डाल दिए खुद ही। हम तो यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करते हैं, रॉयल क्यू पे हम जो है वो कॉइन को सेलेक्ट करते हैं और हम कॉइन देते हैं कि ये वाले कॉइन पे ही ट्रेड करनी है। लेकिन जो पहले बाइनेंस के ऊपर एक रोबोट अटैच हुआ था, उसमें ये परमिशन थी कि वो किसी भी कॉइन पे आपका पैसा लगा सकता है। उसने क्या किया, किसी एक खास कॉइन के ऊपर पैसा लगा दिया, लोगों का धड़ाधड़ 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 उसके भाव बढ़ाए, और फिर वो ट्रांसफर करके वो सारा का सारा रोबोट ही पैसा ले गया। उसके बाद बाइनेंस भी सतर्क हो गया। उसके बाद बाइनेंस को भी अकल आई, उसने बोला ये चीज तो हो गई गलत,
तो बाइनेंस एक बार एक गलती कर सकता है, या बाइनेंस क्या, हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते हम भी एक गलती एक बार करते हैं, दूसरी बार अगर हम गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब मूर्ख है। हमें मूर्खता का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। बाइनेंस ने अगला जो रोबोट उसके साथ अटैच हुआ, ये सारी की सारी कंडीशन उसके सामने रख दी कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते। रॉयल क्यू को सारी की सारी परमिशन ही नहीं है। रॉयल क्यू को सिर्फ परमिशन है स्पॉट मार्जिन की और ट्रेडिंग की, और आपका प्रॉफिट ट्रांसफर करके आपको देने की, और इसके लिए फीस चार्ज करता है। तो रोबोट हमारे लिए पूरी तरीके से सेफ हो गया, और चीजें जो है वो वक्त के साथ बदलती जाएंगी। आगे इससे भी एडवांस रोबोट्स आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, और मैं इसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन कर रहा हूं। मैं कोई इसकी ना तो एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, ना मैं डिस्क्वालिफिकेशन कर रहा हूं। मैं जो है वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे रॉयल क्यू को प्रमोट करने से पैसे मिलेंगे, और आपको भी रॉयल क्यू को प्रमोट करने से पैसे मिलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ बोल के प्रमोशन की जाए। सच बता दो वो भी काफी होता है। अगर अच्छा होगा तो लोग अपने आप आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो चाहे आप कितने झूठ बोल लो, एक दिन आपका ही नुकसान होने वाला। तो अभी तक हमारे लिए जो सच है वो बता रहे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रॉयल क्यू पे लगभग लगभग 11,000 रुपए इंडियन रुपीज में पैसे जाते हैं, जिसकी डॉलर में कीमत है $140 विद फीस। वैसे तो $120 में एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन आगे काम करने के लिए इसको मिनिमम $20 देने पड़ते हैं फीस के तौर पे। यानी मैं $140 बोल रहा हूं, और जो मैं $140 में काम बोल रहा हूं, ये $140 में ही होगा, ना तो $90 में होगा, ना $70 में होगा। अब डॉलर के साथ रुपए जुड़ जाता है, तो रुपए का भाव 80 रुपए चल रहा है, तो डॉलर से गुना करके उतना पैसा लगेगा रुपए में। अगर 70 रुपए का चल रहा है तो कम में हो जाएगा काम, अगर 60 में चल रहा है डॉलर तो और सस्ते में हो जाएगा काम। लेकिन $140 फिक्स है, तो वो फिक्स है, वो कम ज्यादा नहीं होगा। मैं आज ये स्टेटमेंट यहां बोल रहा हूं। अगर रॉयल क्यू ने खुद चेंज किया तो बात अलग है, अदरवाइज कोई आदमी चेंज नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं इसके अगले वाले पड़ाव पे, कि हम इस पैसे को कैसे पूरा कर सकते हैं जो हम फीस के तौर पे देते हैं। मात्र 5 लोगों का इंट्रोडक्शन करके, 5 लोगों का सिस्टम एक्टिवेट करा के आप अपना पैसा पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं, और सामने वाले का नुकसान भी नहीं होगा अगर आप उसको ये सिस्टम देते हैं तो। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा हमारे पास है, हमने तो सिर्फ फीस दी है नौकर की। दुकान में नौकर रखा है, उसकी तनख्वाह दी है, नौकर से काम कराना हमारे ऊपर है। हम उसको फंड देंगे और तो वो काम करेगा। अगर वो फंड हम नहीं देते तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने दुकान खोली है, लेकिन दुकान के अंदर माल ही नहीं डाल रखा। नौकर अगर आपका बैठा है तो उस नौकर की गलती कम और आपकी गलती ज्यादा है, क्योंकि दुकान में कुछ भी नहीं है, दुकान आपकी खाली पड़ी है। तो नौकर क्यों रखा फिर? इससे अच्छा ना ही रखते। अगर दुकान में माल डालने के लायक आपके पास पैसा नहीं है तो इससे अच्छा नौकर ही ना रखते। ऐसी बेवकूफी क्यों करी कि नौकर रख लिया? दूसरा तरीका बताता हूं। नौकर रख लिया, किसी और दुकान से माल ले आओ, अपने नौकर को बोलो इसको बेचो, अपना माल में इन्वेस्टमेंट मत करो। ये भी एक तरीका हो सकता है। जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास सोर्स नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, वो अपने नेटवर्क में लोगों को लेके आ सकता है। उन सबसे $30-30, $40-40, $50-50, $70-70 कमा के अपने रोबोट को उनको मल्टीप्लाई करने के लिए लगा सकता है। ये दूसरा तरीका है। अब कुछ लोग मेहनती होते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, जो अपने लोगों से बात कर सकते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि ये चीज लॉस नहीं देती। हम इनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो भाई आप ये अगर करेंगे तो किसी का भला हो सकता है, किसी के पैसे बन सकते हैं। आप 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करो, सिर्फ 5 लोगों को, भरोसेमंद को, साथियों को, जो आपको कल कुछ गलत ना बोलें, जिनसे आपको कमिटमेंट पे आप खड़े रह सकते हैं, जिनकी मदद कर सकते हैं, जो आपकी सुने, जो आपकी बातों को परखें, जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, जो आधा 1 घंटा आपको रोजाना दे सके, जो आपके प्रश्न, जो लोग आपसे प्रश्न पूछ सके और जिनको आप जवाब दे सको। सुनने वाले लोगों को 5 को अपने साथ ले लो। इंट्रोडक्शन 5 आपने ले लिए तो आपको मिलते हैं $150। फीस आपने दी थी $140। 5 लोग अगर आपने इंट्रोड्यूस करे तो आपको मिले $150। सेकंड लेवल पे चलते हैं।
उन लोगों को थोड़ा सिखाया, समझाया, ट्रेनिंग दी। उन लोगों ने 5-5 ने अपने 5 किए। देखिए, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 अच्छे लोगों को साथ लेके आ सकते हैं। पूरे भंगार को कोई नहीं लेके आ सकता, पूरे संसार को कोई नहीं लेके आ सकता। हर आदमी अपने 5-4 दोस्तों को अच्छों को जानता है, जिनको ये कह सकता है भाई मेरे नाम पे पैसे लगा दे, और लोग लगा भी देते हैं। हर जगह ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसे 5-4 लोग तो हर किसी के रिलेशन में होते हैं, हर किसी के दोस्त होते हैं, हर किसी के भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। जब 5 लोग किसी के पास नहीं है तो फिर रिश्तेदारी किस बात की, फिर तो वो दुनिया में शायद अकेला ही आदमी है। ऐसे 5 लोग सभी के पास होते हैं, दोस्त होते हैं, अपने साथ के एम्प्लॉइज हो सकते हैं, अपने खास मित्र हो सकते हैं, अपने भाईचारे में लोग हो सकते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोस सकते हैं। ऐसे 5 लोग तो भाई हर किसी के होते हैं। तो 5 आपके हुए, तो इसके भी तो 5 होंगे, इसके 5 हो गए, इसके 5 ये संभालेगा, हम अपने 5 संभालेंगे, इसके 5 ये संभालेगा, हम अपने 5 संभालेंगे, इसके 5 हमारे 5, तो इसके 5 हमारे 5 हुए, तो हमारे तो कितने हो गए, 5 और 5 10। अब इसके 5 15 20 25, यानी कि 5 लोग अपने 5 करें तो 25 बनते हैं आपके। इससे आपको आएंगे $80। $80 का मतलब 6400 रुपया। इसके बाद वो अपने 5 करेंगे तो आपके बनेंगे $1250। 125 लोग आएंगे और $10-10 एक एक आदमी से आता है, तो आपके बनेंगे $1250। इसका मतलब 1 लाख रुपए। अगर आपके पास माल डालने के लिए पैसे नहीं है तो रॉयल क्यू के प्रमोशन कर सकते हैं आप। आपके पास माल डालने के लिए पैसे रॉयल क्यू दे देगा, मेहनत करने वाले को देगा, प्रमोशन करने वाले को देगा, खाली बैठने वाले को कोई नहीं देगा। प्रमोशन करने का तरीका आपका अपना हो सकता है। मेरी तरीके से इंटरनेट पे भी प्रमोशन हो सकता है, मेरी तरीके से जा जाके भी प्रमोशन हो सकता है, या बुला बुला के भी प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन करने का तरीका नहीं बताता, आप किसी भी माध्यम से प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशन करने वाले को मिलता है पैसा। $1250 का मतलब होता है 1 लाख रुपए। उसके बाद 625 लोगों की टीम बनेगी, क्योंकि 125 लोग अपने 5-5 करेंगे ना, तो 625 लोगों की टीम बनेगी, यानी $6250 आपके बनेंगे। ये बनेंगे लगभग लगभग 4,80,000 रुपए के आसपास। उसके बाद 3000 लोगों की टीम बनेगी तो आपके बनेंगे $30,000। $30,000 का मतलब होता है छोटा सा 24 लाख रुपया। अब आप अपने 24 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं या अपने बैंक में डालते हैं, ये सारा मुद्दा आपका है। आप अपने पैसे से प्लॉट खरीदते हैं या उस पैसे को और बढ़ाते हैं क्रिप्टो में डाल के, ये सारा रोल आपका है। आप अपने पैसे को क्या करते हैं, जो आपने कमाया है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी मर्जी आपकी। आप अपनी गाड़ी, अपने पैसों से गाड़ी खरीद रहे, आप अपने पैसों से बच्चों को पढ़ा रहे, आप अपने पैसों से बच्चों का करियर डेवलप कर रहे हैं, आप अपने पैसों से फन कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अपने पैसे को आग लगा रहे हैं, अपने पैसे को तिजोरी में डाल रहे हैं। ये सब सिरदर्दी, ये सब मर्जी आपकी है। अब ये डिसीजन आप खुद लीजिएगा। मैंने आपको 2-4 चीजें क्लियर की हैं। पहले क्रिप्टो क्या है, दूसरा क्रिप्टो काम कैसे करती है, तीसरा ये किसका प्रारूप है, नए जमाने का रूप है, ये नई दुकान का रूप है और कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो इतना हुआ बना रखा है, क्रिप्टो 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 क्रिप्टो। भाई सबकी दुकानदारियों के सिस्टम बदल रहे हैं। पहले दुकानें जो होती थी वो घरों के बाहर खोली जाती थी, आजकल जो मार्केट में लोग दुकान खरीदते हैं, ये नया रूप है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में लोग अपने पैसे रखते थे, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ गए लोग, अब फॉरेक्स से क्रिप्टो में आ रहे हैं लोग, और मैक्सिमम लोग वही पैसा कमाते हैं जो दुनिया से एडवांस रहते हैं। क्रिप्टो में आने वाले मोस्ट एडवांस है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो पे दुनिया रुक जाएगी, क्रिप्टो पे जिंदगी रुक जाएगी, नहीं, इसके आगे और एडवांस वर्जन हर चीज के आएंगे। एडवांस बाइकें आ रही हैं, एडवांस गाड़ियां आ रही हैं, ऑटो सेंसर होते हैं गाड़ियों में, अपने आप पार्क हो जाती हैं, अपने आप चल पड़ती हैं। अब तो ड्राइवरलेस गाड़ियां आ गई हैं, थोड़े दिन में उड़ने वाली गाड़ियां आएंगी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी यही रुक जाएगी, आगे और बहुत कुछ आने वाला है। हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे जिंदा रहते हुए, ये बात अलग है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी चीजें नहीं देखी जो आज हैं, और हो सकता है हम वो चीजें ना देख पाए जो आगे आने वाले जीवन में हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें होंगी नहीं, चीजें हमेशा बदलती रही हैं, बदलती रहेंगी, आगे और एडवांस चीजें आएंगी।
लेकिन अब हमारे पास जो है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, लोगों को पहले कमा लेने दो, फिर हमको विश्वास होगा, फिर हम जाके इसमें डालेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग कमा जाएंगे, फिर आप फिर से गरीब रह जाएंगे। क्योंकि जो पहले चलते हैं आगे हमेशा वो रहते हैं, जो बाद में देख देख के, दुनिया को देख देख के चलते हैं, वो कभी आगे नहीं रहेंगे। रिस्क भी आगे चलने वालों को होता है, पीछे चलने वालों को रिस्क नहीं होता, मुनाफा भी नहीं होता। रिस्क इज इक्वल टू प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, अर्लियर रिस्क अर्लियर प्रॉफिट। आगे रहने वालों को ही रिस्क आएंगे और आगे रहने वालों को ही लाभ आएंगे। जो पीछे आएंगे उनको ना तो प्रॉफिट आएंगे और ना ही रिस्क आएंगे। जो आगे चल रहा है रिस्क हमेशा उसको आएगा। हम आगे चलने वालों में शामिल हैं, आप अपना डिसाइड करिए। तो मैं अपनी पूरी चैप्टर को आज क्लोज कर सकता हूं। मैंने ये पूरी समरी आपको क्लोज कर दी है। इसके बाद आगे बातें बदलेंगी नहीं। मैं आपको नेटवर्क बनाने के तरीके सिखा दूंगा। नेटवर्क में लोगों को कैसे बुलाया जाता है, किस तरीके से लोगों को एंटरटेन किया जाता है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाती है, क्लोजिंग किस तरीके से की जाती है, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। सीखना आपको है भाई, आधा एक घंटा अपने समय आपको निकालना पड़ेगा। चीज़ों को सीखेंगे तो जल्दी हो जाएंगी, चीज़ों को नहीं सीखेंगे अपने समय से फिर होता है आप टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ गलत सलत होता रहता है। चलिए, अगर अभी किसी को प्रश्न पूछने हैं तो अपना माइक ऑन करके साहब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब अपनी प्रश्नों का, मैं आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहा हूँ। जी संजय जी, कोई प्रश्न है तो भाई माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। विशाल राणा जी, विशाल राणा जी कोई प्रश्न है तो भाई पूछ सकते हैं। विशाल जी शायद ऑनलाइन है, पता नहीं, या फिर खाना वाना खा रहे होंगे। चलिए रवि जी, सर प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए कोई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं तो सर आपको बहुत बहुत थैंक्सफुल करना चाहूंगा। आपने इतने बढ़िया तरीके से लोगों को, जितने भी हमारे लीडर्स आज के इस जूम सेशन में बैठे हैं, रॉयल क्यू के बारे में उन लोगों को मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने गाइड किया कि कैसे रोबोट काम करता है और कैसे हम लोग इससे ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। जी जी जी। जी हाँ दोस्तों, आप जितने भी लीडर्स हैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जैसे कि सर ने बताया मार्केट के अकॉर्डिंग ये हमारा रोबोट काम करता है और रियल में ये हमको ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल के देता है। मेरी लाइफ में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे रियलिटी में सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। नहीं तो आज से पहले हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में भी काम किया जहाँ पे हमने अपने 10, 20, 30, 50 हजार या लाख 2 लाख लगा दिए। किसी थर्ड पार्टी को हमने अपना पैसा दे दिया, वो थर्ड पार्टी हमारे पैसे से क्या कर रही है हम कभी भी नहीं देख सकते हैं। होता क्या है, वहाँ पे हमारा प्रिंसिपल भी पूरा नहीं होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत बढ़िया मौका है, या तो आप लोग अपना फंड डालिए बाइनेंस पे, ट्रेडिंग से इनकम कर लीजिए, और सेकंड रॉयल क्यू जो हम लोगों को चांस देता है, यहाँ पे एफएलआई प्रोग्राम देता है, आप यहाँ पे काम करके बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूंगा, डेली जूम में आप लोग आइए और अपने गेस्टों को भी जूम मीटिंग में लेके आइए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा आज का ये कह लीजिए जूम मीटिंग एक ऐसा एसेट है हमारे पास अपना बिजनेस बढ़ाने का। सबसे बड़ा एसेट मानिए इसको। जूम में जितने ज्यादा आप गेस्ट को लेके आएंगे आपका नेटवर्क उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, दोबारा आपको थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बोली है सर। जूम मीटिंग को इस्तेमाल करिए सेमिनार प्लेस की तरह। जो सर ने बताया कि जूम मीटिंग में आप अपने गेस्ट को लेके आ सकते हैं जो दूर दराज है, और पूरी बात को वो बड़े ध्यान से सुन सकते हैं। बाद में आप उनका फॉलोअप जरूर ले सकते हैं कि आप किस तरीके से इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। जो अगर उनके कोई प्रश्न होंगे तो उनको आपने पहले ही बोल के रखना है कि कोई भी आदमी भाई अपने खुले दिल से जब प्रश्नों की बात आए तो प्रश्न जरूर पूछिए। खुली मीटिंग में प्रश्न पूछिए, क्योंकि पैसा आपका लगेगा, बिजनेस आप करेंगे। बिजनेस में अगर प्रश्न आप एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। हो सकता है मैं आपके प्रश्नों का सही जवाब ना दे पाऊँ, आप अपने गेस्ट से ऐसा बोल सकते हैं ताकि उनमें कोई भी दुविधा ना रह जाए
और उनको सही सही जवाब मिलेगा तो वो सही तरीके से इस बिजनेस में ट्रस्ट के साथ आ पाएंगे, विश्वास के साथ आ पाएंगे, मार्केट में कदम रख पाएंगे। वर्चुअल मार्केट हम इसे बोलते हैं, ये फिजिकल मार्केट नहीं है, वर्चुअल मार्केट है। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है। वीरपाल जी नमस्ते, आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर। वीरपाल जी शायद अभी ऑनलाइन नहीं है या इधर उधर ध्यान है सर का, कोई बात नहीं। अमित जी, अमित कुमार धैया, अमित कुमार धैया जी अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं सर। हाँ जी सबको नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा तो कोई खास प्रश्न तो है नहीं, बस एक क्वेश्चन मन में यही रहता है कि रॉयल क्यू की क्या बेस्ट सेटिंग हो सकती है कि ये एक ग्रेजुअल प्रॉफिट निकाल के देता रहे। जी 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 जी। और एक ऐसी टेक्निक होगी जब मार्केट क्रैश हो तो कम से कम ये ना लगे कि फिर हफ्तों ही लग जाए उसको रिकवर होने में, कहीं ऐसा कुछ कोई टेक्निक किसी के पास होगी या तो उसको रोक दे ट्रेडिंग को, या क्या करें, ऐसा कोई जी उपाय बता सकते हैं तो ठीक है। हाँ जी हाँ जी सर, पहले एक रोबोट सिस्टम था जो इस के साथ था, ऐसी टेक्निक के साथ था, लेकिन वही जो था वो पूरी एक्सेस उसने बाइनेंस की ले ली थी और वो अपना फंड जो था वो अपने साथ ही लेके चला गया। इसलिए थोड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें ह्यूमन का रखा गया है, अदरवाइज इसको पूरा का पूरा हम आर्टिफिशियली बना सकते थे। अभी ये भी एक बिल्कुल अच्छी चीज़ है जो सर ने प्रश्न पूछी। मार्केट में हमें रेगुलर प्रॉफिट चाहिए होता है, नीचे मार्केट जा रही है तो भी हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा ना डाल के अगर हम रोजाना का इसमें प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है डाउन मार्केट में उसमें पैसा डालिए, क्योंकि डाउन मार्केट में आप जब भी जितना जितना पैसा डालेंगे वो अप तो जाएगा, और जब अप जाएगा तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने डाला है उसी तरीके से आप प्रॉफिट के साथ अपने बैंक में पैसा डाल लीजिए। आप ध्यान रखिए कि आप कितने डॉलर डाल रहे हैं, उसमें जो आपने लास्ट में डॉलर डाला है सबसे नीचे डाला है उसे ही आपने सबसे पहले निकालना है, क्योंकि उस पर आप प्रॉफिट कमा चुके हैं, वो लॉस में नहीं बिकेगा। वही प्रॉफिट वही डॉलर पहले निकालना है। कभी भी उतना फंड मत डालो जितना कि रोबोट पूरा का पूरा ही खा जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा फंड डालो ताकि एक्स्ट्रा निकाल पाओ। जी सर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। दीपक जी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? दीपक कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बहुत ही आपका आज का मीटिंग मैंने रॉयल क्यू में ज्वाइन करने के बाद में तो बहुत सारा मीटिंग देखा जूम में, लेकिन आपका मीटिंग जो था सर बहुत ही अलग था, एकदम जबरदस्त समझाया आप। इसमें बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी रहा सर प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ था वो तो आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया मीटिंग का सेशन में, लेकिन खाली यही मन में जो सर पिछले अभी प्रश्न किए थे कि ऐसा कुछ सेटिंग हम लोग को अगर पता चले कि फ्लोटिंग लॉस जो होता है, उस फ्लोटिंग लॉस को जितना जल्दी रिकवरी किया जा सके वो बहुत ही बढ़िया रहेगा सर। जी जी, मैं आपको एक चीज से आश्वस्त करना चाहता हूँ सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा टाइल्स का बिजनेस है करनाल में। हमारे भी चीज़ों के भाव गिर जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे हो क्या रहा है। रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूँ तो प्लॉट खरीद के रख लेते हैं हम लोग। तो प्लॉट खरीद के रखने से कभी कभी क्या होता है, मार्केट में प्लॉट का भाव डाउन हो जाता है, पर प्लॉट का भाव डाउन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कभी ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर जरूर जाएगा। दूसरी बात ये है कि प्लॉट का भाव डाउन होने से प्लॉट का साइज कम नहीं होता। जी सर। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने प्लॉट खरीद के रखा लेकिन भाव डाउन होने की वजह से प्लॉट बेच डाला, हम उस प्लॉट को रख के रखते हैं। एकदम सर। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, प्लॉट खरीद के रखे हमने, तो कभी कभी फ्लोटिंग लॉस हो जाता है। जो प्लॉट का भाव डाउन होता है वैसे ही यहाँ पे क्रिप्टो का भाव डाउन होने से हमको वो दिखाई दे रहा होता है, अरे ये तो $200 कम हो गया, $100 कम हो गया, $50 कम हुआ, लेकिन वो कुछ भी कम नहीं हुआ है, वो सिर्फ हमारे दिमाग से हमारी आंखों से दिख रहा है।
उसमें कुछ कमी नहीं हुई है एकदम सर। जी। तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं जी है। सर। जब प्लॉट के भाव सस्ते होते हैं तो और प्लॉट खरीद लेने चाहिए। राइट सर। जी सर आपका और एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो मीटिंग का लिंक आज ही आपका लिंक मुझे मिला है, ये जी क्या हर दिन एक ही टाइम